हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेंगे, आज के मेन टॉपिक का डिस्कशंस क्या क्या रहेगा वो देखते हैं। चलो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल की पावर क्या क्या है, क्या कर सकते हैं हम एक एप्रोप्रिएशन बिल से, किस आर्टिकल में एप्रोप्रिएशन बिल दिया गया है, एप्रोप्रिएशन बिल पास कैसे होता है, वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, कौन सा आर्टिकल डील करता है वोट ऑन अकाउंट से, और एप्रोप्रिएशन बिल आपका मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि शुरू में ही मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, कंटेंट क्या रहने वाला है इस वीडियो का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ना, वो आपका हाउसेज में पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। लोकसभा क्लियर द एप्रोप्रिएशन बिल, जो अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा में। एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट कि वो पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे को विड्रॉ करने की पावर गवर्नमेंट को जो मिलती है ना, वो मिलती है एप्रोप्रिएशन बिल से। एज पर आर्टिकल 14, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने आपको बोला कौन से आर्टिकल में लिखा है एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114, कि गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकती है मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ कर सकती है सिर्फ और सिर्फ ऑन रिसीविंग ऑफ अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। जब तक हाउसेस से क्लियर होके पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता, यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक गवर्नमेंट जो है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती। ठीक है, हम क्यों करते हैं? ताकि टू अमाउंट विड्रॉन कि हम करंट ईयर के खर्चों को पूरा कर सके। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ना, सबसे पहले पास होता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, लोकसभा इसको पास करती है। लोकसभा में पास होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, राज्यसभा में ये जाता है, राज्यसभा अपने रिकमेंडेशंस दे सकती है किस पे? बिल के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात, राज्यसभा ने जो दिया उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो लोकसभा के हाथ में होता है। मान लो राज्यसभा ने कहा नहीं, इस खर्चे को इतना नहीं, इतना कर दो। मान लो कहीं पे मैं 12% लगा रही हूँ, राज्यसभा ने कहा नहीं 12% नहीं, इसमें 15% लगाओ। तो उसमें जो चेंज है, जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी, उसको मानना या ना मानना लोकसभा के हाथ में। ठीक है, एक बार राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास से जब ये बिल होके आता है, तब जाता है ये प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? एप्रोप्रिएशन बिल क्या बन जाता है? एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। अब इस चीज का सबसे बड़ा फीचर, इस एक्ट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि देखो, ये एक्ट हमने पास किया पर्टिकुलर ईयर के खर्चों को करने के लिए। एक ईयर खत्म हो गया, उसके बाद ये एक्ट का क्या कोई काम होगा? नहीं। तो देखो, द यूनिक फीचर ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल इज इट्स ऑटोमेटिक रिपील क्लोज। जैसे ही मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा, ये एक्ट ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिपील हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ना तब तक पैसा विड्रॉ करना नहीं शुरू कर सकती जब तक ये बिल जो है ना इनैक्ट ना हो जाए, पास ना हो जाए। ठीक है, हाउएवर जो ये बिल है ना, इसको पास होने में, एक्ट बनने में टाइम लगता है, और उस टाइम में गवर्नमेंट को क्या चाहिए होगा? पैसा। मान लो इस बिल को पास होने में 2 महीने 3 महीने लग गए, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो अब क्या करेंगे? देखो, जब गवर्नमेंट को उस टाइम इमीडिएट एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ऑथोराइज किया हुआ है लोकसभा को कि वो एडवांस में ग्रांट ले सकती है उस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए, जब तक वो बिल जो है इनैक्ट नहीं हो जाता। कौन सा बिल? एप्रोप्रिएशन बिल। उस प्रोविजन को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। दोबारा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हम या गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से तब तक पैसा नहीं विड्रॉ कर सकती जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए, इनेक्ट ना हो जाए। तो जब तक इनेक्ट नहीं होगा, क्या गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं आ सकता? आएगा, तो हम कैसे उसको मीट करेंगे? तो लोकसभा के पास पावर है कि वो कि वो ग्रांट इन एडवांस ले सकती है। उस प्रोविजन को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 116 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें दिया हुआ है हमारा वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है ग्रांट इन एडवांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर नीड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें हम कुछ खर्चों को मीट करने के लिए हम पैसा एडवांस में ले सकते हैं। ये पावर किसके पास है?
लोकसभा के पास। बातें बहुत ध्यान से सुनना। अब बात आती है क्या अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट हो सकती है? तो देखो, अमेंडमेंट ऐसी जिससे कोई अमाउंट चेंज होए, या फिर मैंने लगाना था डेस्टिनेशन, मतलब एक पैसा मैंने कहाँ लगाना था एजुकेशन में, उसका पर्पस चेंज नहीं कर सकते, उसका पर्पस चेंज नहीं कर सकते। देखो, सो मेड और ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिसीजन जो रहेगा ना इसमें रहेगा लोकसभा के स्पीकर का। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू एन अप्रोप्रिएशन बिल विच हैव द इफेक्ट, जिसका इफेक्ट पड़े या तो अमाउंट को चेंज करने में या डेस्टिनेशन ऑफ ग्रांट को चेंज करने में। तो इसमें डिसीजन किसका रहेगा? लोकसभा के स्पीकर का, कि क्या ये अमेंडमेंट को फाइनल करना है या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? किसका डिसीजन रहेगा? लोकसभा के स्पीकर का। वोट ऑन अकाउंट आपको समझ में आया? अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो किसके पास पावर है? लोकसभा के स्पीकर के पास। उसके बाद देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है। देखो, फाइनेंस बिल जो है ना उसमें प्रोविजंस होते हैं कि फाइनेंस करना है गवर्नमेंट के खर्चे को, गवर्नमेंट के खर्चे को क्या करना है? फाइनेंस करना है। अब कितना करना है और कौन से पर्पस के लिए करना है वो बताता है अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल बताता है कि हाँ, गवर्नमेंट के खर्चों को हमें फाइनेंस करना है, मतलब उनको पैसा देना है। कितना देना है, कैसे देना है, किस पर्पस के लिए देना है, वो बताता है अप्रोप्रिएशन बिल। दोनों के दोनों बिल ही मनी बिल होते हैं, जिसमें आप मनी बिल में होता क्या है, जब आप पास करने के लिए पहले बताता है वो लोकसभा के पास, वो राज्यसभा के पास जाता तो है बट वहाँ पे हम उसको सिर्फ डिस्कस करते हैं और बिल को वापस करते हैं। उसकी हमें कंसेंट नहीं चाहिए होती, राज्यसभा की कंसेंट हमें नहीं चाहिए होती मनी बिल के केस में। अब मोटा मोटा समझते हैं मनी बिल होता क्या है। अब मनी बिल इज सेड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स, जिसमें प्रोविजन होगा या तो टैक्स से रिलेटेड या बोरोइंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट के खर्चे और एक्सपेंस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहे हैं उससे रिलेटेड, इनमें से कोई भी प्रोविजन इस तरीके का होता है तो हम बोलते हैं उसको मनी बिल। और मनी बिल जैसे कोई और बिल है, अगर उसमें कोई खर्चा है, कोई मैटर है, कोई खर्चा नहीं कोई मैटर है जो इंसिडेंटल है, इन सब जो ऊपर मैटर मैंने बताए इससे जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, बोरोइंग से जुड़ा हुआ है, तो उस बिल को भी हम मनी बिल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक ध्यान से पूरा एक बार मैं फिर से क्रक्स दे रही हूँ, सुनना। अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है, जिससे हम गवर्नमेंट को ऑथराइज करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। अप्रोप्रिएशन बिल दिया कहाँ गया? आर्टिकल नंबर 114 में दिया गया। इससे हम कौन से खर्चों को मीट करते हैं? तो हम अपने फाइनेंशियल ईयर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? पहले जाता है लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में फिर प्रेजेंट होता है। राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में है, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट एसेंट दे दे, फिर ये बनता है एक्ट। इस एक्ट का यूनिक फीचर है कि ये क्या है? ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब तक ये बिल का प्रोसेस, बिल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एसेंट, जब तक ये सब प्रोसेस नहीं हो जाता, गवर्नमेंट के खर्चों को मीट करने के लिए क्या चाहिए? वोटर अकाउंट का प्रोविजन आता है, वो दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 116 में। क्या हम अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं? लोकसभा स्पीकर का फाइनल जो है डिसीजन रहेगा। जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो बताता है कि कितना खर्चा करना है, किस पर्पस के लिए करना है। फाइनेंस बिल बताता है कि गवर्नमेंट के खर्चों को फाइनेंस करना है। ऑल्दो दोनों के दोनों बिल ही क्या है? मनी बिल है। ठीक है, आपको क्या मेरी बात समझ में आई? क्या टॉपिक समझ में आया? अप्रोप्रिएशन बिल को पास करते क्यों हैं, किस लिए किया जाता है, कैसे प्रोसेस होता है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आर्टिकल नंबर 112 से लेकर आर्टिकल नंबर 117 पूरा कवर करूंगी, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बजट की एक एक चीज़ होगी। प्लीज़ इसको देखना और उसको ज़रूर रेफर करना ताकि आपको अप्रोप्रिएशन बिल पे और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं कंटेंट ला ही रही हूँ, तो अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।